आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लूरल एफ्यूजन। ये हमारे पास एक लंग्स की एनाटॉमी है। सबसे पहले जो लेयर लंग्स के इर्द गिर्द होती है उसको बोलते हैं विसरल लेयर, और दूसरी हमारे पास लेयर होती है प्लूरल लेयर, जो बेसिकली आपकी चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है। और प्लूरल एफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान अगर फ्लूइड की अकामुलेशन हो जाए उसको बोलेंगे प्लूरल एफ्यूजन। सो डेफिनेशन क्या हुई, अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन प्लूरल लेयर्स। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन, प्लूरल एफ्यूजन की सबसे पहली लेयर क्या टाइप क्या होती है, ट्रांसुडेट, दूसरी होती है एक्सुडेट। ट्रांसुडेट जो टाइप होती है उसमें प्रोटीन डिक्रीज़ होती है, जबकि एक्सुडेट जो उसकी टाइप है उसमें क्या होती है, प्रोटीन की इंक्रीज़ होती है। और हमें कैसे पता चलेगा कौन सी टाइप है, इसकी ये तमाम चीज़ें हमें लाइट क्राइटेरिया के थ्रू पता चलती हैं। यानी ये प्लूरल एफ्यूजन की कौन सी टाइप है, ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है, लाइट क्राइटेरिया के ज़रिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड कहाँ पे इकट्ठा होता है, अकामुलेशन होती है उसकी एक्सेसिव बिटवीन प्लूरल लेयर्स। यानी फ्लूइड की अकामुलेशन होती है दो लेयर्स के दरमियान, प्राइटल और विसर लेयर के दरमियान अकामुलेशन फ्लूइड की होती है। जो क्या करेगा, जब यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा वो लंग्स पे दबाव डालेगा, जिसकी वजह से आपकी जो लंग्स की एक्सपेंशन है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो प्लूरल एफ्यूजन का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, थोरैकोसेंटेसिस को यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है थोरैकोसेंटेसिस जिसके जरिए हम क्या एक्सेसिव जो फ्लूइड पड़ा हुआ है प्लूरल लेयर्स के दरमियान उसको रिमूव करते हैं नीडल को यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके दौरान हम क्या करते हैं, हम एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करते हैं बिटवीन प्लूरल लेयर्स के दरमियान से, ठीक है, थोरैकोसिंथेसिस में। और इसमें कौन सी हम चीज़ यूज़ करते हैं, नीडल को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हम नीडल को यूज़ करेंगे, जो आपकी प्लूरल लेयर्स है उसके दरमियान हम इंसर्ट करेंगे ताकि वहाँ से जो फ्लूइड वहाँ पे अकामुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उसको रिमूव कर सकें। फिर इस फ्लूइड को हम क्या लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, वो हमें बताता है, उसको हम फिर फ्लूइड को लाइट क्राइटेरिया यूज़ करके बताते हैं, यानी कौन सी टाइप है प्लूरल एफ्यूजन की, ट्रांसुडेट टाइप है या एक्सुडेट टाइप है। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में बेस्ड ऑन लाइट क्राइटेरिया, यानी लाइट क्राइटेरिया की बेस पे हम इसकी टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन सी टाइप है। अब हम इसे फर्स्ट एड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखें तो उसने लिखा हुआ है अगर लाइट क्राइटेरिया का हम यूज़ करते हैं, उसमें एक्सुडेट की उसने टाइप बताई हुई है, उसकी एक्सुडेट के अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर अगर हम चेक करेंगे प्लूरल फ्लूइड की प्रोटीन या सीरम प्रोटीन तो वो हमें 0.5 मिलेगी। यहाँ पे जस्ट एक्सुडेट की बात कर रहा है वो, ट्रांसुडेट की बात नहीं कर रहा। तो एक्सुडेट में जो 0.5 क्या मोर देन क्या मिलेगा, प्लूरल फ्लूइड की प्रोटीन को जब हम डिवाइड करेंगे सीरम प्रोटीन के साथ तो क्या मिलेगी, उसकी रेशो मोर देन 0.5 मिलेगी, ठीक है। सेकंड हम इसमें चीज़ क्या चेक करेंगे, प्लूरल फ्लूइड का एलडीएच को जब हम उसकी डिवाइड करेंगे सीरम एलडीएच में तो उसकी जो अगर रेशो को 0.6 आ रही है, इसका मतलब कौन सी है आपके पास प्लूरल एफ्यूजन, एक्सुडेट प्लूरल एफ्यूजन है। या उसने बोला है थर्ड चीज़ हम क्या चेक करेंगे, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच मोर देन 2.3 होगा अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम एलडीएच के। ये जस्ट उसने एक्सुडेट की बात की हुई है, ट्रांसुडेट की बात नहीं की हुई है। जो एक्सुडेट है उसके अंदर हमें फ्लूइड कैसा मिलेगा, उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, नंबर वन एक तो चीज़ आपने याद रखनी, इसमें जो प्रोटीन है उसकी जो होती है रेशो वो 2.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है, 2.9 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है। और इसमें जो फ्लूइड है वो कौन सा, क्लाउडी मिलेगा और सेलुलर होता है। इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं। सेलुलर का मतलब क्या होता है, उसमें सेल्स मौजूद होते हैं। एक तो फ्लूइड हमारे पास क्लाउडी है, दूसरा सेलुलर है। सेलुलर का मतलब क्या होता है, इसमें अंदर क्या मिलते हैं, हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। और इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, एक्सुडेट की कॉजेज़ हो सकती हैं इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अगर पेशेंट को निमोनिया है या टीबी है उसके अंदर हमें कौन सी प्लूरल एफ्यूजन मिलेगी, अब आप बताएं, एक्सुडेट प्लूरल एफ्यूजन मिलेगी। निमोनिया, अगर पेशेंट को टीबी है या मैलिग्नेंसी है या पेशेंट को कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज़ है या उसके अंदर लिम्फेटिक्स प्रॉब्लम है। लिम्फेटिक्स का कौन सा प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को काइलोथोरक्स है तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, बेसिकली एक्सुडेट। काइलोथोरक्स क्या होता है, बेसिकली ये आपकी जो थोरेसिक डक्ट है
उसकी इंजरी को हम बोलते हैं काइलोथेरेक्स। तो उसमें बेसिकली कौन सी हमें प्रोलेफिन मिलेगी? एक्सुडेट प्रोलेफिन मिलेगी। और ये बेसिकली ट्रॉमा की वजह से भी थोरेसिक डक्ट की इंजरी हो सकती है। जितना भी ट्रॉमा है तो उसके अंदर भी बेसिकली हमें एक्सुडेट प्रोलेफिन मिलेगी। तो बेसिकली ये इन्फेक्शन है, इसकी कॉज हो सकता है। तो इसी वजह से हमें, इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से हमें इस वाली जो प्रोलेफिन होती है एक्सुडेट, उसको हमें ड्रेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड होती है, इन्फेक्शन फैला सकती है। इस वजह से हमें इसे ड्रेन करते हैं, यानी इसको थोरैकोसिंथेसिस, यानी नीडल के ज़रिए इसको प्रूल लेयर्स के दरमियान जो फ्लूइड पड़ा होता है उसको उससे वहाँ से रिमूव करते हैं। ट्रांसुडेट में बेसिकली जो फ्लूइड होता है वो हाइपोसेलुलर होता है और ये क्लियर फ्लूइड होता है, और इसमें जो प्रोटीन की मिकदार है वो लेस दैन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। फ्लूइड क्या है आपका? एक तो क्लियर फ्लूइड है, दूसरा हाइपोसेलुलर है, यानी डिक्रीज सेल्स होती हैं। और इसकी कॉजेज़ क्या हैं? ये बेसिकली आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, उसकी वजह से आपको ट्रांसुडेट प्रोलेफिन हो सकती है, जो आपके हार्ट फेलियर में हो सकती है। और सोडियम का अगर रिटेंशन हो रहा है तो उसमें बेसिकली हमें ट्रांसुडेट प्रोलेफिन मिलेगी। HF का मतलब होता है हार्ट फेलियर। अगर सोडियम की टेंशन हो रही है, अगर या अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या पेशेंट को सिरोसिस हो गया है, या तो आप देखें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया है या अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, उसके अंदर दोनों कंडीशन में हमें ट्रांसुडेट प्रोलेफिन मिलेगी। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किन कंडीशन में, वो बता दिया। जो डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम और लिवर डिजीज़ में होता है, सिरोसिस में, उसके अंदर ट्रांसुडेट प्रोलेफिन मिलती है हमें। अब हम लाइट जो क्राइटेरिया है उसका चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं बाई हैंड, ताकि आपको हमें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। खुद हम हाथ से ड्रॉ करते हैं ताकि जितनी भी हमारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि लास्ट स्टूडेंट बता रहा है कि उसको वो लास्ट वाला चार्ट है उसकी सही से समझ नहीं आई है। ये बेसिकली सबसे पहले हम इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ट्रांसुडेट प्रोलेफिन को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पे एक्सुडेट की जो प्रोलेफिन है उसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, हमें इसमें जो लाइट क्राइटेरिया है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बाई हैंड से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपने भी साथ साथ लिखना है। देखिए, ये नीचे एक ब्लड वेसल है, उसके दरमियान में जो लूमन है उसको सीरम, यहाँ से हम सीरम का फ्लूइड लेते हैं और उसके इर्द गिर्द है यहाँ से हम प्रूल का सैंपल लेते हैं। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं इसके अंदर? प्लूरल फ्लूइड देखते हैं। जो प्लूरल फ्लूइड है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? प्रोटीन को। अगर प्लूरल फ्लूइड की प्रोटीन को हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ से? सीरम फ्लूइड की प्रोटीन से। अगर इसकी जो रेशो का जवाब आता है वो लेस दैन 0.5 आता है, इसका मतलब कौन सी प्रोलेफिन है? ट्रांसुडेट प्रोलेफिन है। अगर मोर देन 0.5 आता है, इसका मतलब कौन सी प्रोलेफिन है? एक्सुडेट। नंबर 1 चीज़ क्लियर हो गई है आपको, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ देखते हैं। जो प्रूल फ्लूइड है उसके अंदर क्या देखते हैं हम? प्रूल फ्लूइड के जो LDH का लेवल है उसको हम डिवाइड करते हैं सीरम फ्लूइड के LDH के लेवल से। अगर उसकी रेशो प्रूल फ्लूइड के LDH की डिवाइड करते हैं सीरम फ्लूइड के LDH की लेवल से, अगर उसकी रेशो लेस दैन 0.6 आए, इसका मतलब कौन सी फ्यूजन है? ट्रांसुडेट। अगर मोर देन 0.6 आए, इसका मतलब कौन सी है? एक्सुडेट प्रूल फ्यूजन है। थर्ड चीज़ लाइट क्राइटेरिया में हम क्या देखते हैं? प्लूरल फ्लूइड के दरमियान जो सिंपल आपका LDH का लेवल देखते हैं। प्रूल फ्लूइड में LDH का लेवल देखते हैं। अगर वो मोर देन 2, अगर वो लेस देन 2/3 है नॉर्मल सीरम LDH के, तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसुडेट प्रोलेफिन है। अगर वो कितना है? लेस देन 2/3 ऑफ नॉर्मल सीरम LDH के डिक्रीज़ है, यानी लेस देन 2/3 ऑफ नॉर्मल LDH के लेवल है उसका डिक्रीज़ होता है। जबकि एक्सुडेट में क्या होता है? ये 2/3 इंक्रीज़ होता है मोर देन 2/3 ऑफ द नॉर्मल LDH लेवल के, मोर देन 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल LDH लेवल, ठीक है। जबकि ट्रांसुडेट में लेस देन 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ LDH लेवल होता है इसका। ट्रांसुडेट में क्या होता है? मोर देन 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ LDH लेवल, ठीक है। ये अब आपको लाइट क्राइटेरिया अच्छे से समझ आ गया है।